रिस्क यानी कि खतरा। हम सभी के लाइफ में डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं। आग लग गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हेल्थ इश्यूज आ गए, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है। फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, फिजिकल लॉस हो सकता है, मेंटल लॉस हो सकता है, हमारे हेल्थ लॉसेज हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये रिस्क होता है। रिस्क यानी कि खतरा जिनकी वजह से हमारा नुकसान होता है। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क होते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस में क्या होता है, लॉस होता है, फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। क्लियर? तो इसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो रिस्क इन बिजनेस रिफर्स टू एनीथिंग दैट कॉज लॉस इन बिजनेस, जिसकी वजह से बिजनेस में नुकसान होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। वो डिफरेंट रीजन की वजह से हो सकता है कंपटीशन ज़्यादा हो गया मार्केट में, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया, या फिर कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो चेंज हो गया, जिसकी वजह से वो आपका प्रोडक्ट डिमांड ही नहीं कर रहा है, यानी कि डिमांड डिक्रीज हो गई। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जो आपके पास लेबर थे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, या फिर जो रॉ मटेरियल था जिसका यूज़ करके आप प्रोडक्ट बनाते थे, वो जो है उसका शॉर्टेज हो गया, आपके पास आ ही नहीं रहा, तो आप प्रोडक्ट बना ही नहीं पाओगे। या फिर उस रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ गए, तो अब जो है आपका प्रॉफिट कम हो गया। या फिर अचानक से आग लग गई, चोरी हो गया, फिर स्ट्राइक या लॉकडाउन हो गया, जैसे कि अभी आपने कोविड के केस में देखा था। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस को लॉस हो जाता है। तो इस टाइप की चीज़ों को हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। यानी कि वो कोई भी सिचुएशन, वो कोई भी फैक्टर जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है, उसको हम बिजनेस रिस्क कहते हैं। तो बिजनेस रिस्क रिफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट, यानी कि कुछ ऐसी घटनाएं जिसके बारे में हमने सोचा नहीं था, हमें पता भी नहीं था, और उस घटना की वजह से जब हमें इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने देख ही लिया, सपोज ये कि डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यानी कि जो कस्टमर का टेस्ट है, कस्टमर का प्रेफरेंस है, वो चेंज हो गया। टाइम टू टाइम हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज होता है, टाइम टू टाइम हमारी ईटिंग हैबिट्स चेंज होती रहती हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्लियर? और अब क्या होगा, जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो बिजनेस वो प्रोडक्ट बना रहा होगा उसको क्या होगा, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, तो उसको प्रॉफिट कम होगा। यानी कि वो हो सकता है कि प्रॉफिट कम हो जाए, या फिर हो सकता है कि लॉस में भी जा सकता है। क्लियर? या फिर ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी कि मार्केट में अभी तक आप ही सिर्फ प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, अब जो है 10 लोग और आके आप ही जैसा प्रोडक्ट सेल करने लगे। तो जब 10 लोग और आ जाएंगे, तो अब वो कस्टमर हैं, उनके पास 10 ऑप्शन है, वो आपके यहाँ से लें या फिर किसी और के यहाँ से लें। अभी तक तो आप ही के ऑप्शन था, लेकिन अब जो है वो कहीं और जाके ले लेते हैं, तो अब क्या हो गया, आपका उतना प्रॉफिट नहीं होगा, या फिर यानी कि आपका कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, पहले के कंपैरिजन में कम प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर? तो दैट इज कॉल्ड बिजनेस रिस्क। तो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस में लॉसेज होते हैं। तो जो बिजनेस में रिस्क होते हैं ना, हम उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। बिजनेस इंटरप्राइजेस फेस टू टाइप ऑफ रिस्क। एक होता है स्पेकुलेटिव रिस्क और दूसरा होता है प्योर रिस्क। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क होता है ना, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे चांसेस होते हैं कि आपको लॉस भी हो, और वहाँ पे चांस होता है कि आपको गेन भी हो जाए। यानी कि स्पेकुलेटिव रिस्क में गेन का भी फायदा हो, गेन होने का भी चांस होता है और लॉस होने का भी चांस होता है। लेकिन जो प्योर रिस्क होता है ना, वहाँ पे या तो लॉस ही होगा, या तो आपको जो है सेम जैसे पहले था वैसे ही रहेगा, यानी कि यहाँ पे गेन नहीं होता है। प्योर रिस्क में गेन नहीं होगा, जैसा पहले था वैसे ही रह जाएगा, या फिर लॉस ही होगा। लेकिन स्पेकुलेटिव में आपको लॉस भी हो सकता है या फिर आपको गेन भी हो सकता है। जैसे कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे शेयर मार्केट में पैसा लगाया तो आपका पैसा डूब भी सकता है, या फिर आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 टाइम्स भी हो सकता है। तो वो स्पेकुलेटिव रिस्क कहलाता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क क्या हो गया, इन्वॉल्व बोथ द पॉसिबिलिटी ऑफ गेन एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। तो यहाँ पे क्या होता है स्पेकुलेटिव में, कि आपको गेन भी हो सकता है और आपको लॉस भी हो सकता है। स्पेकुलेटिव करना यानी कि अनुमान लगाना, कि मैं आप क्या कहते हो कि आप सोचते हो कि शेयर मार्केट जो है आगे चल के इसके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, तो आप क्या कहते हो, पैसा उसमें लगा देते हो। ठीक है, आपने अनुमान लगाया कि इसके प्राइसेस बढ़ेंगे, आप पैसा लगा देते हो, लेकिन अचानक से क्या होता है कि शेयर के प्राइसेस गिर जाते हैं, तो आपका लॉस हो जाता है। या फिर ये भी हो सकता है कि शेयर के प्राइसेस और बढ़ जाएं, आपको गेन हो जाता है। क्लियर? तो स्पेकुलेटिव रिस्क एग्जांपल, इंक्रीजिंग प्राइस, शॉर्टेज ऑफ लेबर। तो ये क्या है, स्पेकुलेटिव है, आपको पता नहीं होता है कि प्राइस बढ़ेगी घटेगी, या फिर लेबर शॉर्ट होंगे या नहीं होंगे।
क्लियर। लेकिन अचानक से लेबर की शॉर्टेज हो गई, अचानक से प्राइस बढ़ गए, तो कहीं ना कहीं आपका वो जो प्रॉफिट होता था वो नहीं होगा या फिर आपको लॉस भी हो सकता है। क्लियर। तो स्पेकुलेटिव रिस्क अराइज ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन इंक्लूडिंग फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, चेंज इन प्राइसेस और चेंज इन फैशन एंड टेस्ट ऑफ कस्टमर। तो जो स्पेकुलेटिव रिस्क है ये क्यों होता है? क्योंकि मार्केट कंडीशंस चेंज हो रही होती हैं, फ्लक्चुएशंस होती हैं डिमांड और सप्लाई में, प्राइसेस जो है वो चेंज होती रहती हैं। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि जो अमूल है या फिर मदर डेयरी हैं, इनके प्राइसेस जो है 2 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, फैशन में चेंज हो गया, टेस्ट, कंज्यूमर का जो टेस्ट है उसमें चेंजेस आ गए। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं कस्टमर को या तो गेन हो जाएगा या तो लॉस भी हो सकता है। भाई अचानक से आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे थे और कस्टमर का जो है टेस्ट या फैशन चेंज हो गया, वो आपके प्रोडक्ट को परचेज करने लग गए, तो आपका कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट हो गया ना। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसी का दूसरे का नुकसान हुआ, लेकिन आपका प्रॉफिट हो गया। तो स्पेकुलेटिव रिस्क, तो यहाँ पे क्या आता है कि अगर मार्केट फेवरेबल है तो वहाँ पे आपको गेन होगा, लेकिन अनफेवरेबल है तो फिर वहाँ पे आपको लॉसेज होगा। तो स्पेकुलेटिव रिस्क यहाँ पे आपको लॉस भी हो सकता है, जहाँ पे आपको गेन भी हो सकता है। क्लियर। वहीं पे दूसरा है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क यानी कि ऐसे रिस्क है जहाँ पे आपका लॉस होना है या फिर कोई चेंज नहीं होना है। तो प्योर रिस्क इन्वॉल्व ओनली द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस और नो लॉस, या तो लॉस होगा या तो लॉस नहीं होगा, गेन नहीं होगा इसमें। द चांस ऑफ फायर, थेफ्ट और स्ट्राइक आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर रिस्क। स्ट्राइक हो गया, लॉकडाउन हो गया, चोरी हो गई या आग लग गया, तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से आपका लॉस ही होना होता है। तो ऑकरेंस में रिजल्ट इन लॉस वेयर इज नॉन ऑकरेंस में एक्सप्लेन एब्सेंस ऑफ लॉस इंस्टेड ऑफ गेन। यानी कि अगर चोरी हुआ, आग लग गई या फिर स्ट्राइक हो गया तो लॉस तो होना तय है, लेकिन अगर नहीं भी हुआ तो भी वहाँ पे आपका गेन नहीं होगा, एज इट इज़ जैसा था वैसा चलता रहेगा। तो दैट इज कॉल्ड प्योर रिस्क। तो स्पेकुलेटिव रिस्क जहाँ पे आपका लॉस और गेन दोनों के चांसेस होते हैं, और प्योर रिस्क जहाँ पे आपको सिर्फ लॉस ही होना है, आपको गेन नहीं होना है। क्लियर। अब बात कर लें कि नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि बिजनेस रिस्क का नेचर कैसा है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी। तो सबसे पहला, रिस्क इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है वो सभी बिजनेस का पार्ट है। जैसे कि हमारे सभी ह्यूमन बींग्स को रिस्क होता है कि उनके यहाँ पे आग लग गई, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बीमार पड़ गए, तो उसी तरीके से सभी बिजनेस, जो भी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनका जो है वो रिस्क एक इसेंशियल पार्ट होता है। उनको रिस्क उठाना पड़ेगा। चेंज, अगर प्राइस में चेंज हुआ, डिमांड में चेंज हुआ, तो इम्पैक्ट सिर्फ मेरे पे नहीं, उनके बिजनेस पे पड़ेगा, सभी बिजनेस पे पड़ेगा। तो नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई भी बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, रिस्क तो उनको लेना पड़ेगा। एल्थो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि किसी को कम रिस्क हो सकता है, किसी को ज़्यादा रिस्क हो सकता है। यानी कि बिजनेस जो है वहाँ पे रिस्क जो है वो वेरी कर सकता है। अब भाई जो नदी के किनारे हैं उनको बाढ़ का खतरा ज़्यादा होगा, और जो नदी से दूर हैं उनको बाढ़ का खतरा कम होगा, लेकिन रिस्क दोनों जगह हैं। ठीक है। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। रिस्क को आप मिनिमाइज कर सकते हो लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। जो नदी के किनारे उनको बाढ़ का खतरा है, जो नदी के दूर हैं उनको जो है सूखे का खतरा भी हो सकता है, यानी कि या भूकंप का खतरा हो सकता है। तो यानी कि रिस्क को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो, और जो अमाउंट ऑफ रिस्क है वो वेरी कर सकता है। क्लियर। तो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हो सकता है कि प्राइस में चेंज हुआ या फिर रॉ मटेरियल में कमी आई, तो इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जो बंद हो जाएंगे, लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे बिजनेस होंगे जो चलते रहेंगे, उनका प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा होगा जितना पहले होता था, और कुछ ऐसे होंगे जिनका लॉस हो जाएगा। तो अमाउंट जो है वो वेरी करता है, लेकिन रिस्क को कोई भी बिजनेस अवॉइड नहीं कर सकता है, सभी बिजनेस का पार्ट होता है रिस्क। वहीं पे दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स है बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ही बिजनेसेस अराइज होते हैं, क्योंकि भाई हमें फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं होता। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या, कि आपको फ्यूचर के बारे में पता ही नहीं है कि फ्यूचर में प्राइस चेंज हो रही है, फ्यूचर में गवर्नमेंट चेंज हो रही है, फ्यूचर में डिमांड चेंज हो रहा है, या फिर कोई पॉलिसी चेंज हो जा रही है, हमें पता ही नहीं। कोई नई टेक्नोलॉजी आने वाली है, अभी हम 3G में खूब पैसा लगा के रखें, अचानक से पता चला 4G आ गई, 4G में हमने खूब सारा पैसा लगा दिया, अचानक से चला 5G आ गया, तो लोग 5G में चले जाएंगे, 4G कोई लेगा नहीं, तो आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। तो बिजनेस रिस्क क्यों वजह आ रहा है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है, फ्यूचर अननोन है। तो अनसर्टेनिटी रिफर्स टू द लैक ऑफ नॉलेज अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन
फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में जब आपको नहीं पता होता है तो अनसर्टेनिटी आती है। इसलिए लोग बिजनेस इन्वायरमेंट में आपने देखा होगा स्वॉट एनालिसिस करते हैं, एक्सटर्नल जो फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है उसकी स्टडी करते हैं, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग करते हैं, जिससे कि उनको इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस होने वाले हैं या क्या हो रहे हैं उनको उनके बारे में पता रहे। तो जो अनसर्टेनिटीज है जैसे उसमें नेचुरल क्लाइमेटीज हो गई, ठीक है, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गया, हमें पता नहीं है, चेंज इन डिमांड प्राइसेस, डिमांड में चेंज हो गया, प्राइसेस में चेंज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज प्राइसेस में चेंज हो गया, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो ये सब क्या है, ये अनसर्टेनिटी है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता और कहीं ना कहीं इसका रिस्क जो है वो बिजनेस पे होता है। नेक्स्ट जो है दैट इज डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस, यानी कि कौन सा बिजनेस कितना रिस्क झेलेगा ये उसके वो किस टाइप का प्रोडक्ट बना रहा है, उसका बिजनेस साइज कितना है, वॉल्यूम कितना है, प्रोडक्शन कितना है, सेल कितना है, उस पर डिपेंड करता है। क्लियर। तो नेचर ऑफ बिजनेस, पहला चीज़ क्या हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस यानी कि टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यानी कि कोई बिजनेस किस प्रकार का गुड या फिर किस प्रकार का सर्विस सेल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि उसको कितना रिस्क झेलना पड़ेगा। अब आप जो है फैशनेबल प्रोडक्ट बना रहे हैं और अचानक से फैशन चेंज हो गया तो यहाँ पर रिस्क आपके ऊपर ज़्यादा है। क्लियर, आपके ऊपर रिस्क ज़्यादा है तो कि आपको ज़्यादा लॉस होगा। वहीं पे जो फॉर्मल ड्रेस बना रहे होंगे, जो नॉर्मल ड्रेस बना रहे होंगे, जो 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 हमेशा चलता है वो ड्रेस बना रहे होंगे तो उनके ऊपर रिस्क कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से साइज ऑफ बिजनेस यानी कि आप कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे थे, अचानक से डिमांड चेंज हुई, प्राइस बढ़ गई, आपका लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप कम प्रोडक्शन कर रहे थे तो कम लॉस होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो ज़्यादा लॉस होगा। क्लियर। तो साइज ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि ए बिजनेस डीलिंग इन फैशनेबल आइटम हैज़ अ हाई डिग्री ऑफ रिस्क, क्योंकि फैशनेबल आइटम है और कभी भी जो है उसकी डिमांड मार्केट से हट सकती है। फैशनेबल है, कितने दिन चलेंगे, कुछ ही दिन चलते हैं, उसके बाद तो लोग नॉर्मल ड्रेस ही पहनेंगे, तो यहाँ पे हाई रिस्क होता है। सिमिलरली ए लार्ज स्केल बिजनेस जनरली हैज़ अ हायर रिस्क देन व्हाट अ स्मॉल स्केल हैज़, यानी कि जो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा होगा उसके ऊपर भी रिस्क उतना ही ज़्यादा होगा। भाई आपने 1 लाख यूनिट बना ली, अचानक से मार्केट में डिमांड कम हुई और आपका जो है प्रोडक्ट 1 लाख में से 20,000 बचा, बाकी 80,000 आपका बचा रह गया, तो 80,000 का आपको नुकसान हो गया। वहीं पे ऐसा कोई बिजनेस जो 10-10 हज़ार यूनिट करके बना रहा था, उसने 1 लाख एक साथ नहीं 10-10 हज़ार करके बना रहा है, तो उसका अगर लॉस भी हुआ तो 10,000 का लॉस होगा, बाकी उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जितना ज़्यादा बड़ा बिजनेस उतना ज़्यादा लॉस हो सकता है, हालांकि गेन भी होता है। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क है। इसी तरीके से नेक्स्ट है दैट इज प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये आपने जैसे हमने शेयर मार्केट की बात की, अगर आप रिस्क लोगे ही नहीं तो आपको गेन होगा ही नहीं। जो आपने लाइन सुनी है, नो रिस्क नो गेन, तो अगर रिस्क लोगे नहीं तो गेन होगा नहीं। तो अगर जो लोग रिस्क लेंगे उनको प्रॉफिट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो प्रॉफिट क्या है, रिवॉर्ड होता है रिस्क का। रिस्क लोगे प्रॉफिट मिलेगा, ये रिवॉर्ड है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको वो रिवॉर्ड मिले। क्लियर। ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व इन अ बिजनेस हायर इज द चांस ऑफ प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्की होगा उतना ज़्यादा ही प्रॉफिट होने के चांसेस भी होते हैं, जैसा कि आप शेयर मार्केट में देखते हैं। तो प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट इज द रिवर्स ऑफ रिस्क टेकिंग। जो लोग रिस्क लेंगे ही नहीं बिजनेस में वो फिर क्या प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे। क्लियर। तो ये नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क हो गया। अब बात कर लें कि कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, यानी कि ये जो बिजनेस रिस्क होते हैं उसके कॉज क्या हैं। तो सबसे पहले हैं जो इंपॉर्टेंट कॉज है दैट इज़ नेचुरल कॉजेज। भाई फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, लाइटनिंग यानी कि बिजली गिर गई, हैवी रेन लगातार कंटिन्यूस बारिश हो रहा है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं जो है बिना मौसम की बारिश हो रही थी जिससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ अनाज उगाने में। ठीक है। फेमाइन यानी कि लैक ऑफ फूड, यानी कि जो भूखमरी वाली सिचुएशन आ जाती है, उसकी वजह से जो है क्या हुआ कि वहाँ पे लोग प्रोडक्ट परचेज करना बंद कर देते हैं, फिर आप प्रोडक्ट को जो है डेवलप नहीं कर पाते, रॉ मटेरियल की कमी आ जाती है। तो ये नेचुरल कॉजेज़ हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, लॉस हो सकता है इनकी वजह से। क्लियर। वहीं पे जो दूसरा रीजन है दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। ह्यूमन कॉजेज़ यानी कि डिसऑनेस्टी, बिजनेस अच्छा चला था, आपने जो है दगाबाजी कर दी, आपने जो है आपने कंपनी की खबर कहीं और लीक कर दी, या फिर आपने जो है पैसे चुरा लिए, तो दैट इज़ डिसऑनेस्टी। केयरलेसनेस, आपने ध्यान ही नहीं दिया कि आगे चल के 5G आने वाला है, आप 2G पे ही लेके अभी भी चले हो। नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय आपके ध्यान नहीं देते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी उन्होंने अच्छे से नहीं की, पैकेजिंग अच्छे से नहीं की। आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट आप ओपन करते हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट या अमेजोन में देखते होंगे जब ऑनलाइन डिलीवरी होती है तो बहुत सारे ऐसे केसेस आपने देखे होंगे कि क्या होता है कि वहाँ पे किसी ने लैपटॉप मंगाया, मोबाइल ने मंगाया और उसमें से आपको जो है साबुन निकल रहा है। तो केयरलेसनेस है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपके कंपनी की जो इमेज होती है उस खराब होती है और कहीं ना कहीं उस लोग आपके प्रोडक्ट को, आपके ब्रांड को
को चूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं। स्टॉपेज ऑफ वर्क ड्यू टू पावर फेलियर, अचानक से लाइट चली गई तो आपका जो है काम करना बंद हो गया, अब काम बंद हो गया तो प्रोडक्शन रुक गया, प्रोडक्शन रुक गया तो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं पाओगे। स्ट्राइक हो गया, राइट्स हो गया, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपकी मैनेजमेंट ही ख़राब है, यानी कि जो मैनेजमेंट टीम है जो पूरा मैनेज कर रही है अपने बिजनेस को, वो टीम ही जो इनएफिशिएंट है, तो ये क्या है, इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं आपको लॉस होता है। तो दैट इज़ ह्यूमन कॉजेज़। वहीं पे जो नेक्स्ट कॉज है दैट इज़ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ जैसे कि अनसर्टेनिटीज रिलेटेड टू डिमांड ऑफ गुड्स, गुड्स की डिमांड ही कम हो गई, लोग खाना ही बंद कर दिए हैं बाहर का। खुद जैसे कि अभी कोविड के बाद क्या हुआ है कि लोग रेस्टोरेंट में कम खाना पसंद करते हैं, या फिर तली हुई चीज़ें या फिर जो बाहर का खाना है उसको प्रेफर कम कर रहे हैं, तो डिमांड फॉर गुड्स ये कम हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज हो गए। कॉम्पिटिशन ज़्यादा बढ़ गया, प्राइसेस में चेंजेस हो रहे हैं, जो कलेक्शन है हम कस्टमर से जो ड्यूज़ होते हैं कलेक्शन, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है कि हमने उधार तो दे दिया कस्टमर को लेकिन अब वो हमें वापस चुका ही नहीं रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज हैं। टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, मेथड ऑफ प्रोडक्शन ही चेंज हो गया, पहले लोगों का यूज़ करके जो है प्रोडक्शन किया जाता था, अब जो है सारा कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किया जा रहा है, तो इकोनॉमिक कॉजेज हैं और इसकी वजह से कहीं ना कहीं बिजनेस रिस्क होता है, आपको लॉस हो सकता है। फिनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, आप लोन लेते थे पहले 5% पे, अब जो है आपको 10% 12% पे लोन मिल रहा है, तो ये क्या है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आपको ज़्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा, यानी कि आपको लॉस हो रहा है। हायर टैक्सेस, आपको ज़्यादा टैक्सेस देने पड़ रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक कॉजेज है जिसकी वजह से आपका लॉस होता है या फिर इनएडिक्वेट प्रॉफिट होता है। वहीं पे इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज होते हैं जिसको हम अदर कैटेगरीज में रख सकते हैं, जैसे कि अनफोर्सिन इवेंट्स होता है, जैसे कि पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, यानी कि 5 साल की गवर्नमेंट चलती थी, गवर्नमेंट में इतना डिस्टर्बेंस हुआ कि 2.5 साल में सरकार गिर गई, और सरकार गिर गई तो उसकी वजह से बहुत सारे रूल रेगुलेशन सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, या फिर जो है इमरजेंसी लगा दिया गया तो उसकी वजह से भी जो है बहुत सारे बिजनेस होते हैं जो ठप हो जाते हैं। मैकेनिकल फेलियर, यानी कि आपके यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स थे या फिर जो मशीनरी थी वो अचानक से बंद पड़ गए। ठीक है, जैसे कि बॉयलर होता है वो अचानक से फट गया, तो बॉयलर फट गया तो आपका काम रुक गया। एक्सचेंज रेट जो होता है डिफरेंट, जैसे कि आप देख रहे होंगे आजकल की डॉलर जो है ज़्यादा मजबूत हो रहा है एंड और रुपये जो है कमज़ोर हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन की वजह से भी जो है बिजनेस में रिस्क आता है। तो ये डिफरेंट कॉजेज़ हैं जो कि अदर कैटेगरी में आप रख सकते हैं। तो ब्रॉडली एक हो गया नेचुरल कॉजेज़, एक हो गया ह्यूमन कॉजेज़, एक हो गया इकोनॉमिक कॉजेज़, और बाकी जो भी सब कॉजेज़ हैं वो आप जो है अदर कैटेगरी में रख सकते हैं। तो ये बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ थे। तो यहाँ पर हमने 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या है, डिफिनेशन क्या है, नेचर, टाइप एंड कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।